अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस की कि हम किस तरह कोरिलेशन एनालिसिस एसपीएसएस के अंदर रन करते हैं और फिर वर्ड के अंदर एपीएस 7 के मुताबिक हम कोरिलेशन एनालिसिस को किस तरह रिपोर्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस बेसिकली रन किया जाता है टू चेक द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल हमारी स्टडी में इंक्लूडेड होते हैं उनको हम मेजर करते हैं थ्रू क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन का आपस में रिलेशनशिप मेजर किया जाता है थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एनालाइज के अंदर कोरिलेट एंड बाइवेरिएट, इस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइड पे विंडो ब्लैंक विंडो है वो है वेरिएबल व्यू की। यहाँ पर बेसिकली हमने अपने स्केल भेजने होते हैं जिनका हम कोरिलेशन मेजर कर रहे होते हैं। तो जिस तरह के मैंने कंप्यूट किए हुए हैं अपने वेरिएबल, अगर आपको कंप्यूट करना नहीं आते तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई हुई है, तो आप उसको देख करके कंप्यूट करना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो ये कंप्यूट स्कोर हैं, तो इनको मैं वेरिएबल व्यू में भेज देता हूँ। ये तीनों मैंने सिलेक्ट किए, तीनों स्केल, और वेरिएबल व्यू में भेजे। उसके बाद ऑप्शन के अंदर आपने आना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर देना है, कंटिन्यू एंड जस्ट ओके। तो जो ही आप ओके करते हैं तो आउटपुट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव भी शो हो रहा है और कोरिलेशन भी शो हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव को देखें तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन मीन्स कि हमारा सैंपल साइज कितना है, तो वो 91 था। आपका जितना होगा वो इतना ही इधर शो होगा। तीनों के मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और तीनों का आपस में कोरिलेशन भी हमारे सामने आ गया है। तो अब हम वर्ड के अंदर इसको रिपोर्ट करना सीखेंगे। तो वर्ड में बेसिकली जो रिपोर्टिंग हमारे पास टेबल बनेगा एपीएस 7 के मुताबिक, वो कुछ इस तरह दिखाई देगा हमारे पास। तो चलें देखते हैं कि ये मैन्युअली कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने इसी टेबल के मुताबिक जो टेबल हमारे पास बना है कि हम इसको कैसे मैन्युअली बनाएंगे, तो ये देख लें। वेरिएबल एक हेडिंग, एन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, 5, 6, 7, यानी मेरे 3 स्केल हैं, तो मुझे 7 कॉलम चाहिए और 4 रोज चाहिए। तो इंसर्ट के अंदर आ जाएंगे, 7 कॉलम एंड 4 रोज। इतना करने के बाद सेम टू सेम हमने जाना है। आपने जस्ट मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ। आपने इसी तरह टाइप करते जाना है। वेरिएबल आ गया, एन स्मॉल होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी टोटल सैंपल साइज को। नेक्स्ट एम आ गया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, उसके बाद 1, 2 एंड 3। चूंकि मेरे पास 3 स्केल हैं तो मैं 1, 2, 3 लेकर आऊंगा। अब हमने अपनी वैल्यूज रिपोर्ट करनी है। तो अगेन आपने एसपीएसएस के आउटपुट में आ जाना है। यहाँ पर ये मीन लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दूसरे का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्केल है वो है ईबीएस, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल। इसका एन कितना है, तो ये 91 है। 91 हम लिख लेते हैं। उसके बाद मीन कितना है, तो मीन इसका है 22.77, 22.77। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.99, 4.99। ठीक है, अब एक स्केल हो गए। नेक्स्ट का भी हम एन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं। एन अगेन 91 ही है, मीन 27.57।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 4.11। थर्ड की बात करें तो परसीव रिस्क स्केल की N91, इसका मीन 16.47, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.27। अब हमने यहाँ पर रिलेशनशिप लिखना है, तो आपने एक चीज को लाजमी देखना है कि हमने या तो अपर पोर्शन का कोरिलेशन हम काउंट करते हैं या लोअर पोर्शन का, यानी ये वैल्यू सेम होती है। आप इधर देखें 0.517 है, 0.517 है, 0.505 है, 0.505 है। या तो हम ये 1 जो लिखा हुआ है इसके अपर को रिपोर्ट करते हैं या इसके लोअर को रिपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली लोअर पोर्शन को रिपोर्ट करेंगे। अगर आप अपर को करना चाहते हैं तो इधर से कर लें, लोअर को करना चाहते हैं तो इधर से लोअर कर लें। तो हमारे पास पहला चूंकि अपर पोर्शन में हम देखें तो ये ब्लैंक 1 लिखा हुआ है, तो ब्लैंक है, इट्स मीन्स ठीक है। नीचे 0.517 है, बी ए टोटल का 0.517, एंड साथ में आप देखें तो स्टेरिक है 0.000, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस है, तो इसके साथ स्टेरिक लिखे हुए हैं, सिग्निफिकेंट है ये। तो दो स्टेरिक हमने डाल दिए। थर्ड परसीव रिस्क का देखें तो 0.505, 0.505 डबल स्टेरिक। नेक्स्ट हम रिपोर्टिंग देखें तो अगेन यहाँ पर ब्लैंक है और अगेन वैल्यू आ जाएगी 0.090। ये आ गई, और यहाँ पर आप देखें तो ये वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू इसके लिए 0.05 से अबाउ चली गई है, 0.395 पे गई है, तो इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसके साथ कोई स्टेरिक नहीं है। और थर्ड यहाँ पर भी ये ब्लैंक ही है। तो ये हमने बेसिकली अपना कोरिलेशन यहाँ पर रिपोर्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना भी सिखाऊंगा कि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है। पहले तो हम इसको एपीआई के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं कि टेबल को हम एपीआई के मुताबिक एडजस्ट कैसे करते हैं। सिलेक्ट ऑल करना है, होम टैब के अंदर बॉर्डर में आ जाना है और नो बॉर्डर कर देना है। स्टेप 1। स्टेप 2 आपने टॉप बॉर्डर सेलेक्ट करना है। स्टेप 3 बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करना है। फिर आपने स्टेप 4 के अंदर टॉप रो को सिलेक्ट कर देना है, देन बॉटम बॉर्डर अगेन सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगेन पूरा टेबल हमने सिलेक्ट किया, यहाँ लाइन स्पेसिंग में आए, लाइन स्पेसिंग 2 कर ली। फॉन्ट इसका होगा टाइम न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 12। तो ये बेसिक लुक हमारे पास बन के आ गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज टाइटल आ गया एंड नोट, फिर देन डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। सबसे पहले हम टाइटल तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो उसी टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर अपने स्केल्स का नाम चेंज करना होगा, बाकी टाइटल इसी तरह आएगा। तो एपीआई में जैसा कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि टाइटल हमेशा कैपिटलाइज ईच वर्ड में होगा और इटैलिक होगा। टाइटल का जो फॉन्ट साइज होता है वो 12 होगा, उसी तरह टाइम न्यू रोमन होगा। तो टाइटल को आप पढ़ें पियर्सन कोरिलेशन इन ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, ईबीएस, ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल, बीएस, एंड परसीव रिस्क क्वेश्चनर, पीआरएस।
तो इन तीनों के दरमियान हमने देखा है, तो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख लिया है। अब नेक्स्ट चीज नोट आ जाती है। नोट में हमने बेसिकली ये टर्म्स जो यूज की हुई हैं, एम एन एस टी ई बी एस पी एस पी आर एस, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नोट को मैं इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरह अपने पास नोट लिख लेना है। तो नोट में लिखा हुआ है EBS ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, BAS ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल, PR परसीव रिस्क, M मीन, SD मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड अगर स्टेरिक यूज हुए हैं ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P की वैल्यू लेस देन है 0.01 से। इन दो स्टेरिक का ये मतलब है। टेबल में एक और चीज आपने देखनी है, ये M हमेशा इटैलिक में होगा और SD भी इटैलिक में होगा। उसके बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि नोट का जो फॉन्ट साइज होगा वो हमेशा 10 होता है और फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन ही होता है। नेक्स्ट अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है डिस्क्रिप्शन का, कि हम अब इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन मेरे पास लिखी हुई है, सिर्फ मैं आपको इंटरप्रेट करना सिखा दूंगा कि हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन की भी वही बात है कि आपने इसका फॉन्ट साइज 12 रखना है और फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन ही होगा। तो टेबल 6 Pearson correlation analysis revealed a significant positive relationship between ease of being persuaded and brand authenticity। R जहां पर कोरिलेशन जो है वो 0.52 है। 52 इसलिए लिखा है कि 0.517 है, तो 17 को इसने राउंड ऑफ करके 52 कर दिया, और P 0.001 से भी लेस है, तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का कहीं पर भी सिंबल यूज नहीं हुआ है। अगर आप इधर भी देखें तो ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव का साइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल और ब्रांड ऑथेंटिसिटी के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट, एज वेल एज बिटवीन ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड एंड परसीव रिस्क स्केल। और नेक्स्ट हम बात करें तो ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, इसका, EBS का एंड PRS का, इनका भी आपस में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये पहले में हमने जस्ट देखा है EBS का BAS के साथ, यानी ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल का ब्रांड ऑथेंटिसिटी के साथ, और ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल का परसीव रिस्क के साथ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रांड ऑथेंटिसिटी का परसीव रिस्क के साथ क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो ब्रांड ऑथेंटिसिटी का आप देख सकते हैं कि परसीव रिस्क के साथ नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी P की वैल्यू ये आप देखें तो ये 0.05 से अबव चली गई है, 0.395 पे है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। सिग्निफिकेंट होता अगर 0.01 से लेस होती या 0.05 से लेस होती। तो ब्रांड ऑथेंटिसिटी का परसीव रिस्क के साथ नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, जो कि 0.09 है, और P की वैल्यू 0.395 है, जो कि हमारे पास 0.05 से अबव है। तो इस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं इसको, और ये 7th के मुताबिक वर्ड के अंदर रिपोर्ट करते हैं और अपने रिजल्ट के सेक्शन का पार्ट बनाते हैं, और प्रोफेशनली अपने थीसिस के अंदर हम कोरिलेशन का टेबल इसी तरह इंक्लूड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हम APA के मुताबिक कोरिलेशन का टेबल कैसे बनाते हैं और उसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।